एवरीवन, दिस इज़ सेजल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं अपने बैग में क्या क्या चीज़ें कैरी करती हूँ और क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए जब भी आप कहीं बाहर जाते हो। जैसे अगर मैं कहीं मॉल में जाती हूँ या फिर कहीं घूमने या फिर डिनर वगैरह फ्रेंड्स के साथ, है ना, तो क्या क्या चीज़ें मैं अपने बैग में कैरी करती हूँ। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इससे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी कि आपको भी आपके बैग में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, है ना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ वॉट माई बैग लुक लाइक। मेरे पास ऐसे दो बैग्स है, ठीक है। स्लिंग बैग्स ही है, ठीक है, दोनों भी। एक जब भी मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना रहता है, नॉर्मल बहुत पास की जगह जाना रहता है, तब मैं वो वाली बैग यूज़ करती हूँ। एंड अगर मुझे कहीं बाहर जाना लाइक शॉपिंग के लिए या फिर मॉल में वगैरह या मूवी देखने के लिए, है ना, घूमने वगैरह, तो आई विल कैरी दिस बैग, ठीक है। तो इसमें मेरी लगभग जितने भी मुझे चीज़ें मेरे बैग में चाहिए होती है वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो और ये कैसा है, स्लिंग बैग है, तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है ना। कंधे पे वो नॉर्मल जो बैग्स आती है ना, उससे आपके कंधे भी दुखते नहीं हैं। और इसके वजह से, स्लिंग की वजह से, ये जो इसका ये बेल्ट है ना, तो इस बेल्ट की वजह से ज़्यादा आपके जो शोल्डर पे प्रेशर नहीं पड़ता है और कोई इजीली खींच भी नहीं सकता है, चोर वगैरह। तो यही सोच के मैं ऐसे ही बैग लेती हूँ जब भी मुझे बाहर जाना रहता है। लेकिन अगर आपके पास वो लटकाने वाली बैग है जिसपे इस तरह का बड़ा सा बेल्ट नहीं है, तो आप डेफिनेट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही चाहिए। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आप वही कैरी करो। मैं ऐसी बैग्स में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, है ना। मुझे कैरी करने में बहुत इजी हो जाता है, तो मैं ऐसी बैग ही अपने साथ लेती हूँ जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ। तो मैं अपने साथ इस बैग में ये कॉम्पैक्ट पाउडर है फिटमी का, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखाया है ये कॉम्पैक्ट पाउडर। तो क्या होता है, जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, अब मेरी कैसी है, ऑयली स्किन है, तो मुझे मेरे फेस पे फटाफट ऑयल प्रोड्यूस होने लगता है, स्पेशली माई टी जोन एरिया, माई फोरहेड, ठीक है, ये सारी जगह पे ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होता है मेरे फेस पे। तो मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैंने फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाया, अपना मेकअप नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत कवरेज चाहिए और मुझे लग रहा है कि मेरे फेस पे ज़्यादा ऑयल आ रहा है, तो मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर कैरी करती हूँ। सबसे पहले तो मैं जो जितना भी ऑयल प्रोड्यूस्ड हुआ है उसे, अगर आपके पास एक टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर भी ज़रूर कैरी करना चाहिए आपको। टिश्यू पेपर नहीं, टिश्यू पेपर तो आपके पास एक रुमाल ज़रूर होनी चाहिए, जिससे जो भी ऑयल प्रोड्यूस्ड हो रहा है ना, आप उसे इजीली ऐसे डैब करके, है ना, वो सारा ऑयल फिर जो भी हैंकरचीफ है, रुमाल है या फिर टिश्यू पेपर है, वो सोक कर लेगा। और फिर आप अपना ये जो पाउडर है, कॉम्पैक्ट पाउडर, वो आप अपने फेस पे लगा सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो फेस है वो पहले जैसा ही दिखता है, ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ऑयली स्किन हो गई है ना। नेक्स्ट, अगर कब मेरा कैसा होता है कि मेरा जो काजल है ना वो फैल सा जाता है, तो मुझे रिक्वायर्ड रहती है एक माइसिलर वाटर की। और उसी के साथ साथ मैं ये जो ईयरबड्स आते हैं, मैंने इस पॉलीथीन में डाल के रखा है ताकि वो इधर उधर हो ना जाए बैग में, मैं इजीली इसे ढूंढ सकूँ। सो ये जो ईयरबड्स होते हैं, इसमें क्या करती हूँ मैं, ये जो माइसिलर वाटर है ना, इसको ऐसे करके ये कर देती हूँ, तो सारा इसमें आ जाता है। और जितना भी पोर्शन में लग रहा है कि फैल गया है, तो उसे मैं फिर ये इसकी मदद से साफ़ कर देती हूँ, इजीली साफ़ हो जाता है। और फिर कॉम्पैक्ट पाउडर से फिर उस एरिया को अच्छे से सेट कर लेती हूँ। कभी कभी मैं अपने साथ मस्कारा भी कैरी करती हूँ।
मुझे अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरी लैशेस उतनी अच्छे से नहीं दिख रही है, पूरी झुक गई है, तो मैं फिर उसके ऊपर और एक थोड़ा सा कोट लगाने के लिए मस्कारा भी अपने साथ रखती हूँ। सो आपको पता है मैं कौन सा मस्कारे की बात कर रही हूँ। ये नॉर्मल मस्कारा है, लोकल मस्कारा है, ठीक है, कोई ब्रांड का नहीं है। सो या इसी के साथ साथ अगर मैंने कभी लिपस्टिक नहीं लगाई हो, ठीक है, अगर मैं ऐसे ही गई हूँ, नहीं करता ना कभी कभी मन लगाने का लिपस्टिक को, तो अगर मैं ऐसे ही गई हूँ तो मेरे पास वैसलीन ज़रूर रहता है, ठीक है। ये मिनी पैक है, ये स्पेशली मैंने कहीं जाने आने के लिए बाय किया है। इससे क्या होता है कि मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मेरे लिप्स ना बहुत जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। सो आई नीड दिस, तो मेरे पास ये रहता ही है। अगर आपके भी लिप्स मेरी तरह है तो आपके बैग में इसे तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो मेरे पास है दैट इज़, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप कहीं बाहर जा रहे हो या गाड़ी वाड़ी में हो, कार में हो, तो आपके बाल ऐसे उड़ने लग जाते हैं अगर विंडोज़ वगैरह ओपन है तो उसके लिए मैं क्लचर्स भी कैरी करती हूँ खुद के साथ। ये क्लचर्स या फिर मैं वो भी कैरी करती हूँ, ठीक है। और कुछ ये टिप टॉप की पिन्स है, ये भी मैं कैरी करती हूँ। होता है ना कभी कभी हमारे बाल बिखर जाते हैं तो फिर चाहिए होता है कुछ लगाने के लिए, तो फिर मैं कभी पिन्स लगा लेती हूँ अगर मेरे कहीं से बाल निकल रहे हैं या फिर सेट नहीं हो रहे तो पिन्स लगा लेती हूँ। या फिर अगर क्लचर लगाने का मन है ना, गर्मी हो रही है बहुत और टाइम पे हमारे पास हम बता नहीं सकते ना हमें किस चीज़ की नीड लगे, तो इसीलिए मैं वो भी रखती हूँ, ठीक है। और क्लचर भी रखती हूँ और पिन्स भी रखती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप कोई इंडियन वेयर पहन के जा रहे हो, लाइक कुर्ता और उसके साथ दुपट्टा भी है, तो हो सकता है कभी कभी आपको जो सेफ्टी पिन्स होती है उसकी ज़रूरत पड़े, तो मैं सेफ्टी पिन्स भी खुद के साथ कैरी करती हूँ। भगवान न जाने कब काम आ जाए तो मैं ये कैरी करती हूँ। इस छोटे से बॉक्स में मेरा ये सारी चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट जो मैं कैरी करती हूँ दैट इज़ अ सनस्क्रीन, ठीक है। सनस्क्रीन तो मस्ट है, अगर आप दिन में कहीं घूमने जा रहे हो तो आपको सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना चाहिए, ठीक है। फेस पे नहीं लेकिन अपने हैंड्स पे वगैरह ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा आपकी स्किन पूरी तरीके से टैन हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट मेरे बैग में रहता है एक पैड, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ ये पैड है, ठीक है, विस्पर का। तो मेरे बैग में पैड भी रहता है इमरजेंसी के लिए कि कब आ जाए, है ना। तो या फिर किसी और की भी अगर मेरी फ्रेंड को आ गया है ना, कोई और जिसको नीड है तो उसकी भी हेल्प हो जाती है, तो मेरे बैग में ये भी रहता है। नेक्स्ट जो मेरे बैग में रहता है दैट इज़ दिस गॉगल्स, ठीक है, जिसे आप सनग्लासेस भी बोल सकते हो, है ना। कभी मन करता है कि नहीं ग्लासेस पहन के फ़ोटो खींचना है तो या आई वेयर दिस, ठीक है। तो ये सनग्लासेस भी मेरे साथ ही रहते हैं। कभी अगर स्कूटी वूटी पे कहीं जाना वाना रहा तो मैं पहनती हूँ, या फिर अगर नहीं इच्छा रही तो बैग में ही रहता है, लेकिन मैं इसको रखती हूँ, ठीक है। उसी के साथ साथ मेरे पास काजल भी रहता है, इनकेस अगर मेरा वैसे काजल निकलता तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे लगा कि अगर बहुत ज़्यादा फैल गया और मैंने कुछ ज़्यादा ही जो ईयरबड की मदद से साफ़ कर दिया है तो फिर मैं काजल रखती हूँ लगाने के लिए। और उसी के साथ साथ आपका ये रहता है, क्लच रहता है जिसमें आपके पैसे रहते हैं और अलावा और मोबाइल रहता है। नहीं, एक और चीज़ है जो मैं अपने साथ कैरी करना पसंद करती हूँ, लाइक लिपस्टिक्स। अगर मैंने कभी लिपस्टिक लगाई है, जनरली लगाती हूँ बाहर जाना रहा तो घूमने फ्रेंड्स के साथ, या फिर डिनर विनर करने के लिए प्लान बन गया तो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। लेकिन क्या होता है अगर हम कुछ खाते हैं, अभी मैं तो ब्रांडेड लिपस्टिक यूज़ नहीं करती और ऐसी भी लिपस्टिक्स नहीं यूज़ करती हूँ जिसको मतलब खाने के बाद वो निकले ही ना, ऐसी के ऐसी रहे, तो फिर क्या करती हूँ मैं अपने साथ लिपस्टिक भी कैरी करती हूँ। इससे क्या होता है कि जब भी अगर खाना खाने के बाद मेरी तो लिपस्टिक निकल ही जाती है, जैसे उड़ी जाती है जैसे कहीं, तो इसके लिए मैं लिपस्टिक भी कैरी करती हूँ और फिर उसे लगा लेती हूँ। सो इतनी ही चीज़ें मैं अपने साथ कैरी करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको भी थोड़ा बहुत मेकअप पसंद है या फिर थोड़ा बहुत
लगता है कि आप भी मेरे ही टाइप के हो, तो आपको भी ये सारी चीज़ें आपके बैग में होनी चाहिए। नहीं ज़्यादा से ज़्यादा तो पैड या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर है ना, लिपस्टिक, ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए, या फिर क्लचर हो गया, वो हो गया। तो ये चीज़ें आपके पर्स में मुझे ऐसा लगता है होनी ही चाहिए। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऑल्सो चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते, बुरा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। ऑल्सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना, ठीक है। सो बाय।